हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बच्चा है, शाद अहमद करके है इनका नाम। और थोड़े से दो चार और बच्चों के भी कमेंट आ रहे थे मुझे कि मैम अदर देन नीट के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि मैम मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर होता था। एंड उसके बाद आई कुडंट मेक इट टू नीट। एंड उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और स्पेसिफिकली इनका क्वेश्चन है पीएचडी एंड एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। सेकंड इज एमएससी पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ एज एल्डरली पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। एंड इन्होंने कहीं पे देखा होगा कि जर्मनी में 70 लाख पर एनम का पैकेज भी दिया जाता है। एंड थर्ड इन्होंने पूछा है स्कोप ऑफ पीएचडी होल्डर्स फ्रॉम एम्स। तो इसके डिफरेंट सा टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी थी तो इसके ऊपर आपको बता देती हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पे ऑलरेडी भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे बात करती हूँ तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे आज भी। सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी, हिमाचली। एंड देखिए सबसे पहले बात करते हैं एमएससी या पीएचडी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। देखो, बहुत ही इमर्जिंग फील्ड में इसको बोलूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग नेचुरल वे ऑफ फूड हैबिट्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड ऑल्सो। एंड रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हम लोगों को पता है बट वी डोंट वांट टू अडॉप्ट इट, या फिर ड्यू टू जो स्विगी जोमेटो हमारा चला हुआ है ग्राउंड रियलिटी में कि पार्सल सिस्टम चल पड़ा है कि यार हमें बस ऑर्डर करना है, इंस्टेंट चीज़ें घर पे मंगानी है। तो बेसिकली क्या है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, आपको आप डाइट कंट्रोल से कैसे चीज़ों को अचीव कर पाते हो अपना एक नेचुरल तरीके से, कैसे आप हर डिजीज़ का एक प्रॉपर डाइट चार्ट होता है। ठीक है, जब भी आप कहीं जाते हैं तो बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूँ तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में एक पोस्ट रहती है हमेशा डाइटिशियन की। तो उसमें वो लोग अपना प्रॉपर, उनका देखिए हर पेशेंट का, जैसे डायबिटिक कोई पेशेंट है उसका प्रॉपर एक मेन्यू बनेगा, उन लोगों को वो वाली डाइट प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटल्स में। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी डाइट होती है। तो ऐसे हर हर जो भी क्रोनिक बीमारियों से वहाँ पे एडमिट होते हैं पेशेंट, तो सबकी डाइट बनाते हैं वो लोग। एंड मेस में उसके अकॉर्डिंग खाना बनता है। बट वही बात है कि गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूँ तो लिमिटेड है। बाकी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें आपके अपने हाथ में है कि हाउ डू यू वांट टू यूज़ दिस डिग्री, राइट। तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक अच्छे से इन्फ्लुएंसर के रूप में, आप फ्रीलांसर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हो, तो ऑब्वियसली पीपल विल कम टू योर क्लिनिक। ठीक है, एंड ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ बिकॉज देखो, ज़माने के साथ हर चीज़ बदल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सेटअप करना होता है। आपने अगर प्राइवेट सेटअप में जाना है तो प्राइवेट सेटअप में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो देखो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, राइट। बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग कि हाँ यार कहीं सुन लिया, लेकिन आपको वे भी तो पता होना चाहिए। बोलने को तो मैं बोल दूँ कर लो ये कोर्स, और जैसे कि मैं बाकी भी कई जगह देख रही हूँ यूट्यूब चैनल्स पे बोला जा रहा है कि यार ये कर लो वो कर लो, बट उसको करने के बाद क्या करोगे? फिर आप बोलोगे कि उसने बोला था इसलिए कर लिया। आपको ग्राउंड रियलिटी ऑफ सर्वाइवल भी पता होना चाहिए कि सर्वाइव कैसे करना है उसके बाद। ठीक है, तो सर्वाइव का यही है, मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग में एस्टेब्लिश होने के लिए जैसे ही कोर्स ज्वाइन करते हो, यू शुड ट्राई कि कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हो उसके बारे में, मतलब आपको बेसिक में क्या कर रही हूँ, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी ना चीज़ें अपने आप को। अगर आप फर्स्ट जनरेशन से हो, पीछे से कोई नहीं है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं। देखो, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट वैकेंसीज का तो ये है कि 7/7 पढ़ाई करते रहो, और जब आपका कोर्स हो जाता है तो आप साथ में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कोलैब कर सकते हो, किसी जिम के साथ कोलैब कर सकते हो, है ना। अपनी जूम्बा क्लासेस आप खोल सकते हो, अपना एक फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, राइट। थोड़ा सा योगा के बारे में आप इसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो देयर आर, यू हैव टू बी डिफरेंट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 2025 एंड वी आर फाइटिंग सैचुरेशन एंड people are, they are busy in their job, sedentary lifestyle आ गया है। तो लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, उनको डाइट के साथ बाकी चीज़ें भी चाहिए, एंड उसके लिए आपको एस्टेब्लिश होना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की। नो डाउट इसमें है, पोटेंशियल है, बट वही बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। बाकी मैंने चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी।
सेकेंड थिंग इज एमएससी एंड पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ। और जैसा इन्होंने लिखा है कि एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, एंड जर्मनी में जहाँ इन्होंने पढ़ा है या फिर देखा होगा, रिसर्च किया होगा या किसी यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि 70 lakhs पर एनम का पैकेज भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बट दिक्कत ये है ना कि पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो, अगर आपने एमएससी पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ आप करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट पाथवे कि आपको जर्मनी जाना कैसे है, राइट। आप अभी से कंसल्टेंसी फर्म्स को मिलिए जो भी आपको बाहर भेजते हैं, उसमें से भी आप 2-4 फाइनल करिए। जैसे कोर्स में एडमिशन ले लिया आप, वहीं आपका काम खत्म नहीं होता। आप सोचो कि कोर्स में मैं एडमिशन ले लूँगा, एमएससी कर लूँगा पहले 2 साल की, उसके बाद पीएचडी करूँगा 3 साल की, फिर सोचूंगा जाके, वैसे नहीं बातें बननी है, ठीक है। बिकॉज पीपल ऐसे ना, हम जब बीडीएस करते थे हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर कैसे जाते हैं, हमने बस सुना था। लेकिन जो पंजाब के बच्चे थे, अब पंजाब तो आधा बसता ही कनाडा में है, ठीक है, तो फिर दे वर वेरी क्लियर। उनको पहले से पता होता था कि आईलेट्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हमें ये जाना है, हमें आपका जॉब वीज़ा कैसे मिलेगा, पीआर कैसे मिलेगा, या फिर कितना स्ट्रगल है, या फिर टूरिस्ट। हमें कुछ नॉलेज नहीं था कि आईलेट्स क्या होता है यार। तो आपको अगर जाना है जर्मनी का, आपको नॉलेज है, तो घर बैठे यूट्यूब वीडियो से ही मत देखो, एक बार कंसल्टेंसी फर्म में भी जाइए। और एक को अप्रोच करके कुछ नहीं होना, बिकॉज कई जगह पे धांधलियाँ भी हो जाती हैं। एंड हमारे जैसे जो आप अगर फर्स्ट हो अपनी फैमिली से जाने वाले, तो पहले तो कोशिश करो कोई नोन बंदा मिल जाए जो आपको सही गाइड कर पाए, क्योंकि लोग आजकल सही गाइड करके राजी नहीं है। नोबडी वांट्स टू हेल्प समवन, बट स्टिल देर आर सम पीपल की जो अपनी एक्चुअल गाइडेंस देंगे आपको, ठीक है। तो आपको पहले तो अच्छी कंसल्टेंसी फर्म से मिलके पता करना पड़ेगा कितना खर्चा है बाहर जाने का, कैसे है, प्रॉपर वे पता होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें प्लान करिए, उसके बाद जाएंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं इंडिया में स्कोप की बात करूँ तो देखिए, एमएससी पीएचडी का स्कोप देखिए, पब्लिक हेल्थ में सबसे पहले तो बात ये है ना, एल्डरली जो पॉपुलेशन है सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जा रही है ना। यहाँ पे ओल्ड एज होम्स का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे क्रॉप इन कर रहा है, बट स्टिल सबसे फर्स्ट जो बेसिक केयर है वो नर्सिंग केयर मांगता है, और वो मांगता है, ठीक है। तो इसमें रिसर्च वाली बात आ जाती है। पीएचडी में आप रिसर्च, अगर रिसर्च में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट वही बात है कि धीरे धीरे, अगर आप सोचो कि एकदम से पीएचडी कर लोगे जॉब मिल जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। अगर 100 बच्चा कर रहा है उसमें से 10 एब्जॉर्ब हो पाएंगे जॉब में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एंड सेकेंड थिंग इज, एक और पूछा था इन्होंने, स्कोप ऑफ पीएचडी पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी, स्कोप ऑफ पीएचडी होल्डर्स फ्रॉम एम्स। देखिए, एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से अगर आप कभी कुछ करके निकलोगे तो ऑब्वियसली आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे ही खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप वहाँ जाओगे, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो आधे काम तो वहीं से हो जाते हैं, 50% आप वहीं से सॉर्टेड हो जाओगे चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड पीएचडी होल्डर्स फ्रॉम एम्स है, कहीं पे रिसर्च करोगे, बहुत ही अच्छे रिसर्च पेपर्स अगर आप अपने छाप देते हो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली WHO वगैरह के भी आपके सामने आयाम खुलते हैं, आपके गेट्स खुल जाते हैं। एंड जो एम्स है उसमें अपनी वैकेंसीज भी निकलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एम्स की वैकेंसीज के लिए ही आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड एम से तो कोई भी डिग्री कर लो यार, आपको उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है। बिकॉज यू गेट दैट ना, जब आप एक ही लाइक माइंडसेट वाले लोगों में काम करते हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई डर्थ नहीं होती है, ठीक है। ये ज़रूर है कि भैया वहाँ पे भी धीरे धीरे सैचुरेशन आ रही है, बट येस वहाँ पे अपना कई बार वो इंटरनल कोटा भी रहता है कि जब भी उनके प्रोफेसर्स की जॉब निकलेगी या कैसा निकलता है ना, तब फिर। और पीएचडी में भी आपको आपका एक प्रॉपर पेमेंट रहता है, जिसको, ठीक है, इंसेंटिव बोलो या कुछ बोलो, तो वो भी बहुत ही अच्छा है इसमें, ठीक है। एंड बाकी आप उसके बाद चाहे आप एजुकेशन में जाना चाहते हो, चाहे टीचिंग में जाना चाहते हो, चाहे रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आपका जो डिग्री है एंड जो आपके सामने स्कॉलरशिप्स बहुत सारी खुलती हैं, तो वो सारी आपको जानकारी। देखिए, आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, जब एक जैसे माइंडसेट के लोग होते हैं ना, सबको पता होता है कि वी डोंट हैव टू स्टॉप हियर, तो वी हैव टू कीप कंटिन्यूइंग, कीप डूइंग बेटर। तो वो चीज़ आप में आ ही जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ से करके आपको विले बैठना पड़ेगा। विले तो देखो, अगर बात करो कि बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन आ जाए तभी चीज़ें आएंगी, अदरवाइज प्लेसमेंट्स होती हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी, जैसे मैंने कहा, नेटवर्किंग आ जाएगी। बट अगर आप सोचो कि कोई भी आपको बोल दे, मैं अगर बोल दूँ कि यार वहाँ से करने के बाद आपको 50 लाख
का पैकेज बन जाएगा, 70 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो मतलब क्या मेरे बोलने से मिल जाएगा या किसी यूट्यूब वाले के बोलने से आपको मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। यू हैव टू नो द ग्राउंड रियलिटी। ऐसे मतलब एक ठीक बहुत अच्छी बात है, हमें सपने लेने आना चाहिए, बट हमें बेसिक, मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये चीज़ें रहती हैं करियर उसमें। बट खुद अपनी हार नहीं माननी है। एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए कि अगर यहाँ पे नहीं होता तो हमें क्या करना है। हमें क्लिनिकल साइड में जाना है, हमें अपना क्लिनिक खोलना है, या फिर हमें आज की जो सोसाइटी है, आज की जनरेशन है, जो आज का सोशल मीडिया है, इसका अच्छे वे में यूज़ करना है और ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना है। वो चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज स्कोप तो सभी का बहुत अच्छा है, बट बेसिकली क्या है कि जिसको जॉब मिल गई, जिसको 70 लाख पर एनम मिल गया, वो तो बोलेगा भैया वाह वाह हो गई। जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा? वो तो ये बोलेगा यार बेकार था, सब कुछ बेकार था, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हम सफ़र कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि पीएचडी के साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो कैसे जाना है। अब लास्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, अगर मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा। तो ऑलवेज कीप योर प्लान भी रेडी, ठीक है। एंड जिस भी फील्ड में जाओ, बस अपनी शिद्दत से काम करो, डेडिकेशन से काम करो, बट अलॉन्ग विद प्लान बी, कि अगर नहीं हो पाएगा तो हमें क्या करना है। एंड फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, दिस इज़ द की, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया, बाहर जाना चाहते हो, किसी भी देश में जाना चाहते हो, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड से वहाँ जाके सब कुछ पता करो। ये नहीं है क्योंकि एंड में जाके पता करोगे, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना पैसा कहाँ से आएगा, फलाना ढिमकाना एंड ऑल। और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो साइड बाय साइड जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे तैयारी करो। जितनी मेहनत जाके पीएचडी में करोगे तो साथ साथ वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहो, ताकि कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, सो दैट यू नेवर फील लेफ्ट आउट, ठीक है। एंड यू डोंट गो इन टू दैट डिप्रेशन, सो दिस इज़। एंड बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो और खूब हार्डवर्क करो। वन डे सक्सेस विल बी योर्स, बिकॉज हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, कि किसी ना किसी रूप में आपके काम आएगा। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।